Hello everyone. So in this video we are going to start programming. Our first program is called bare minimum जिसका मतलब है कम से कम means जो हम Arduino में लोड कर सकते हैं सबसे छोटे से छोटा प्रोग्राम। और सबसे छोटे से छोटा प्रोग्राम बेसिकली क्या होगा, एक रीसेट प्रोग्राम। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है वो बेसिकली एक रीसेट प्रोग्राम है, ठीक है। तो जब हम आर्डिनो का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो मोस्टली हमें एक ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी, और ये जो स्क्रीन पर प्रोग्राम लिखा है ना, ये बेयर मिनिमम प्रोग्राम है। तो इसको अब हम समझेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में। सबसे पहला हमारा एक फंक्शन आता है जिसका नेम होता है वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप के अंदर हमें वो चीज़ें लिखनी होती है जो हमें जस्ट एक बार इनिशियलाइज करानी होती है। इन द सेंस आर्डिनो जिस टाइम पे पावर ऑन हो उस टाइम पे वो कुछ अपनी इनिशियलाइजेशंस करवाए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाद में वो आगे काम करे। जैसे यहाँ पे हम पिन मोड सेट कर सकते हैं कि इनपुट होना चाहिए पिन पर या आउटपुट होना चाहिए। जो भी हमें बस एक जस्ट इनिशियलाइजेशन करवानी होती है वो हम वॉइड सेटअप में सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। और जो वॉइड सेटअप में लिखा जाता है ना, वो सिर्फ एक बार ही रन होता है। मीन्स जब हम एक बार पावर ऑन कर देंगे ना आर्डिनो को, तो वॉइड सेटअप में जो भी चीज़ लिखी होगी वो सिर्फ एक बार चलेगी, उसके बाद नहीं। लेकिन हमें अगर जैसे कोई प्रोग्राम लिखना हो जो हमारा इनफाइनाइट चलता रहे, मीन्स एक ऐसे लूप में हो जो बार बार उसको परफॉर्म कराता रहे, तो उसके लिए हमें प्रोग्राम जो है वो वॉइड लूप में लिखना पड़ता है। सो उसके लिए नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वॉइड लूप। इस चीज़ को आर्डिनो में लोड कर आर्डिनो को रीसेट कर सकते हैं। उसमें अगर हमारे कोई प्रीवियस प्रोग्राम्स लोडेड थे वो सारे इरेज हो जाएंगे, जस्ट एक बूट लोडर रह जाएगा। अब जिनको तो सी लैंग्वेज आती है या सी प्लस प्लस या जावा, उनको इन कर्ली ब्रेसेस का मतलब पता है। कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट करते हैं कोड ब्लॉक। मीन्स इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें अपना प्रोग्राम लिखना होता है, कोड लिखना होता है। वॉइड इंडिकेट करता है कि हमारा जो आगे फंक्शन जो हम लिखने वाले हैं वो नो रिटर्न टाइप का होगा, जिसके अंदर हमें रिटर्न नहीं लिखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको आगे आगे जाके समझ आती रहेगी। लेकिन अगर आपको सी लैंग्वेज पता है तो आप जस्ट इस प्रोग्राम को देखकर समझ सकते हो कि ये है क्या एक्चुअल में। जस्ट दो फंक्शंस हैं जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा हमने। तो ये हमारा था बेयर मिनिमम प्रोग्राम। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जिसमें हम एक एलईडी को जस्ट ऑन करना सीखेंगे कि हम एक एलईडी ऑन कैसे करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक पिन डिसाइड करनी होगी या मल्टीपल पिन्स। जितने भी आप एलईडीज ऑन करना चाहते हो उतने कॉरेस्पॉन्डिंग पिन्स आपको चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले पिन्स डिसाइड करेंगे कि कौन सी पिन्स पर हमने आउटपुट लेना है। तो अब हम सबसे पहले इसमें से पिन डिसाइड करेंगे कि कौन सी पिन पर हमें एलईडी को ऑन करना है। लेट्स टेक 13th पिन, क्योंकि 13 पिन जो है ना वो डायरेक्टली बोर्ड के साथ भी कनेक्टेड है। अगर आपके पास एलईडी नहीं है या आप एक्स्ट्रा एलईडी कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, जस्ट आप अपना आउटपुट देखना चाहते हो, तो आप 13 पिन पर आउटपुट बोर्ड पर ही डायरेक्टली देख सकते हो। ये बोर्ड पे फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम एक एलईडी का आउटपुट देख सकते हैं आराम से। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पिन को डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि वो इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए। तो फर्स्ट जो हम लिखने वाले हैं वो पिन डिसाइड करेगा। ये इंस्ट्रक्शन आर्डिनो को बता देगी कि मेरे को पिन सेट करनी है आउटपुट मोड में, और कौन सी पिन, वो यहाँ पे उसका पिन नंबर लिखते हैं। जैसे हमने 13 लिखा है, इसी तरीके से यहाँ पे 12 लिख सकते थे, 11 लिख सकते हैं, 10, 9, 8, 7। मीन्स जो भी यहाँ पे पिन्स के नंबर लिखे हैं ना, 13 to 0 और यहाँ से A0 से A5, हम इनमें से कोई भी पिन को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर लिख सकते हैं। पिन मोड 13, आउटपुट, इस इंस्ट्रक्शन से 13 पिन पर आउटपुट सेट हो जाएगा। अब हमें एलईडी ऑन करनी है या ऑफ करनी है, उसके लिए भी हमें एक लॉजिक देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन जो होगी वो हमारी लॉजिक इंडिकेट करेगी। डिजिटल राइट 13, हाई। डिजिटल राइट का मतलब क्या है कि डिजिटल आउटपुट होना चाहिए, मीन्स 0 या 1,
और जो हाई है, हाई का लॉजिक का मतलब होता है 1। अगर हम यहाँ पे लो लिखते हैं इसकी जगह तो उसका मतलब होता 0। तो हमने यहाँ से लॉजिक सेट कर दिया और कौन सी पिन पर सेट किया वो हमने उसका नंबर लिख दिया। मीन्स 13 पिन पर लॉजिक 1 का आउटपुट होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को अगर हम अपलोड करते हैं तो हम एक एलईडी को ऑन कर देंगे। अपलोड करने के लिए हमें इस एरो पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 13 पिन पर जो एलईडी कनेक्टेड है वो लगातार ऑन रह रही है। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जिसमें हम एलईडी को ब्लिंक करवाएंगे। मींस ऑन ऑफ कुछ पर्टिकुलर डिले के साथ। अब इसमें आप देख सकते थे मैंने जो अपना ये पिन मोड और डिजिटल राइट जो किया, मींस एलईडी को हाई करना है, वो मैंने वाइट सेटअप में लिखा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जस्ट ये एक इनिशियलाइजेशन था। एक बार ही एलईडी हाई होगी, मींस एलईडी ऑन होगी तो ऑन ही रहेगी, मेरे को उसको लूप में डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो है हम क्या करने वाले हैं, एलईडी को ऑन ऑफ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप में डालना पड़ेगा जहाँ पे वो लगातार ऑन ऑफ होती रहे। तो उसके लिए अब हमें प्रोग्राम कहाँ पर लिखना पड़ेगा, वाइट लूप के अंदर। सो हम फिर से 13 पिन को एज्यूम करके चलते हैं कि हम 13 पिन पर आउटपुट ले रहे हैं। तो 13 पिन पर हमने पिन मोड सेट कर दिया कि वो आउटपुट पिन है। और अब हम लूप के अंदर प्रोग्राम करेंगे, वाइड लूप फंक्शन के अंदर। जस्ट ये 4 लाइन से हमने क्या प्रोग्राम लिख दिया है कि एलईडी अब लगातार ऑन ऑफ होती रहेगी एक एक सेकंड के बाद। मींस एक सेकंड के लिए एलईडी ऑन रहेगी, एक सेकंड के लिए एलईडी ऑफ रहेगी। अब ये वर्क कैसे कर रहा है हम ये समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, वॉइड सेटअप में अपना पिन को डिसाइड कर लिया और उसको इनपुट या आउटपुट सेट कर दिया कि हमें वो आउटपुट चाहिए। कौन सी पिन, 13 पिन। ठीक है। उसके बाद हमने वाइड लूप में उसको लॉजिक प्रोवाइड किए कि वो 1 हो, 0 मीन्स हाई या लो हो। सबसे पहले जैसे वाइड लूप के अंदर का जो ये कोड है आर्डिनो रीड करेगा तो सबसे पहले उसको लाइन जो मिलेगी वो है डिजिटल राइट। 13th पिन को वो हाई कर देगा। कितनी देर के लिए हाई करेगा वो हमने डिले के अंदर टाइम डिफाइन कर दिया। रिमेंबर वन थिंग, डिले के अंदर जो भी हम टाइम देते हैं वो हम मिली सेकेंड्स में देते हैं। मीन्स 1000 मिली सेकेंड्स विल बी 1 सेकेंड। तो बेसिकली हमने एक 1 सेकेंड का डिले दिया। उसके बाद हमने एलईडी को लो किया है, मीन्स ऑफ किया। कितनी देर के लिए किया है वो है 1 सेकेंड के लिए। अब 1 सेकेंड के डिले के बाद वापस से प्रोग्राम यहाँ से रीड होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगी इसकी, इसकी और इसकी। इस तरीके से एक लूप में एंटर हो गया। तो अब होगा क्या, एलईडी लगातार ऑन ऑफ होती रहेगी एक एक सेकंड के बाद। Okay, so after uploading the code, you can observe that LED is turning on and off after every 1 second. अब हम कोई और पिन लेते हैं और कुछ और डिले लेते हैं ताकि हम डिफरेंट आउटपुट देख सकें और एक एलईडी को कनेक्ट करना देख पाए कि हमें एलईडी आर्डिनो के साथ कनेक्ट कैसे करनी है। सो इसमें से हम कोई और पिन डिसाइड कर लेते हैं। अभी हमने डिजिटल पिन्स की एग्जांपल ली थी, तो अब चलो एनालॉग पिन पर हम डिजिटल आउटपुट देखते हैं। एनालॉग पिन्स जो है मीन्स A0 to A5, ये हमें डिजिटल आउटपुट भी देती हैं, डिजिटल इनपुट भी लेती हैं, लेकिन साथ ही साथ एनालॉग इनपुट भी प्रोवाइड करती है हमें। मीन्स एनालॉग इनपुट यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन अभी हम यहाँ पर डिजिटल आउटपुट परफॉर्म कराएंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर हमें कोई एनालॉग पिन लिखनी पड़ेगी। एज्यूम A0। तो जस्ट हमें A0 यहाँ पर लिखना है। सेम मेथड है, बस 13 की जगह अब हम A0 पिन लिख देंगे। और अब हम डिले बदल देते हैं। जैसे अभी हमारा
टोटल डिले जो बन रहा था वो 2 सेकेंड्स का बन रहा था, मीन्स 1 सेकेंड यहाँ से 1 सेकेंड यहाँ से, तो 2 सेकेंड्स का बन रहा था ना। तो अब हम 1 सेकेंड का डिले रखते हैं टोटल डिले, ठीक है। तो मीन्स 500 मिली सेकेंड्स के लिए एलईडी ऑन रहेगी और 500 मिली सेकेंड्स के लिए एलईडी ऑफ रहेगी। तो टोटल डिले जो है वो 1 सेकेंड का डिले बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको अपलोड कर देखते हैं। So that's all for today. I hope you enjoyed. Thank you for watching.